दोस्तों आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जहां पे जल्दी आप लोग का नौकरी लग सकता है और ये भर्ती आपका बिहार जिला बाल संरक्षण भर्ती 2026 होगा। जहां पे अगर आप 8th पास हैं या 10th पास हैं आप लोग इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। नौकरी भी काफी अच्छा है, अलग अलग पोस्ट पर निकाला गया है। संपूर्ण जानकारी जो कि अभी तक आपको कहीं भी नहीं बताया गया होगा, संपूर्ण जानकारी बताते हैं, इसको समझ जाइएगा अच्छे से तो आप भर्ती को अच्छे से निकाल भी सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पे कोई भी आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग का इंटरव्यू और इंटरव्यू के आधार पर जॉब अच्छा सा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे सैलरी भी आपको कहा गया है कि 10,000, 12,000, 15,000 तक भी आप लोग को सैलरी भी दिया जाएगा। और इसके लिए अप्लाई जो डेट है, अप्लाई डेट आपका शुरू हो चुका है और आपका ऑफलाइन या ईमेल के द्वारा भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में क्या कैसे डिटेल है सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। कब तक ये अप्लाई हो रहा है, क्या सैलरी है, कौन कौन सा पोस्ट आपका अलग अलग निकाला गया है, क्या एज है, संपूर्ण जानकारी जो कि अभी तक आपको कहीं और नहीं समझाया गया होगा ये बताते हैं। और आप पूछेंगे इसका ऑफिशियल नोटिस कहां है, तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें बिहार सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई, इसी को बोलेंगे हम लोग। और यहां पे अलग अलग प्रकार का एजुकेटर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, म्यूजिक का, टीचर का, पीटी इंस्ट्रक्टर का, योगा का, ट्रेनर का, यहाँ पे कुक का, हेल्पर है ना, नाइट वॉचमैन का, उसके बाद हाउस कीपर का, केयर टेकर का, सबका पद निकाला गया है। और सबका क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 पास है। और उसके बाद किसी किसी में आपका 10th भी दिया गया है, किसी में कार्य का अनुभव नहीं चाहिए, किसी में चाहिए, और वेतन भी उसके सामने सामने लिख दिया गया है। तो ये शानदार मौका आपके लिए होगा, तो लाइक इस वीडियो पे मैक्सिमम होगा, तब इस पे और भी वीडियो हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जॉब आप कैसे ले पाएंगे। और उसके बाद इसमें सब चीज बताया गया है कि कैसे आप इसको आवेदन कर सकते हैं, कहां कहां पे आवेदन आपको गिराना है, कैसे क्या करना है। और यहां पे बहुत सारा बात बताया गया जो कि आसान भाषा में आपको हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने में नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट्स भी लग रहा है जो कि आप लोग के पास जरूर होगा। और इसी वैकेंसी में ग्रुप ए का जो पद है उसके लिए आपका एकेडमिक मार्क्स, मतलब जिस क्वालिफिकेशन पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना आपका मार्क्स है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा और साथ में इंटरव्यू भी होगा। लेकिन इसी में जो आपका ग्रुप बी का जो पोस्ट है इसके लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर ही आप लोग को जॉब दे दिया जाएगा। और इस वैकेंसी में आप लोग को उम्र का भी दिक्कत नहीं होने वाला है। 18 से लेकर के 42 साल तक के युवा आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आइए एक वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं जो कि बिहार में निकला हुआ है। आपका बिहार जिला बाल संरक्षण भर्ती 2026 होने वाला है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का पूरा ये भरोसा होगा कि वैकेंसी के बारे में हम जो बताते हैं वो सटीक होता है। तो इसके लिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। ठीक है, ये आपका वैकेंसी होगा बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई भर्ती। अब यहां पे आपका 8वीं और 10वीं पास ले सुनहरा मौका है। अब यहां पे देखेंगे कि बिहार सरकार के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई यहां पे निकाला गया है, जिसमें आपका एजुकेटर का, आर्ट क्राफ्ट टीचर का, पीटी इंस्ट्रक्टर का, कुक हेल्पर का, केयर टेकर का, कई सारा पद शामिल है। यहां पे आप लोग ऑफलाइन या ईमेल के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। हम बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे कोई भी लिखित परीक्षा आपका नहीं लिया जाएगा, यहां पे सीधे इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिला बाल संरक्षण इकाई यानी कि डीसीपीयू है आपका। अप्लाई मोड जो आपका होगा वो ऑफलाइन या ईमेल से कर सकते हैं। अप्लाई कब से स्टार्ट है, तो आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है, यानी कि अप्लाई आप लोग का शुरू हो चुका है, आप लोग फॉर्म को भरना शुरू कर दिए हैं। और ये आपका 5 मई 2026 शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि 5 मई से पहले आप लोग इसको आवेदन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, 5 मई 2026 तक ये खुला रहेगा शाम 5 बजे तक। अब लोकेशन आपका, जॉब लोकेशन क्या होगा, तो ये आपका बिहार दिया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू या एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोग को सिलेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी का अगर बात कर लें तो जो पोस्ट आपका एजुकेटर का है, टीचर का है, पीटी इंस्ट्रक्टर का है, कुक, केयर टेकर, हेल्पर, स्वीपर का है, ये सब के लिए आप देखेंगे कि इसके लिए यहाँ पे 10,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा मानदेय पर। और ये इस पोस्ट के लिए आपका 9,930 रुपया दिया जाएगा और हेल्पर और स्वीपर के लिए आपका 7,944 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह का वैकेंसी निकलता है, लेकिन कई सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए और आराम से जो इसके लिए इच्छुक हैं, जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा जॉब हमको लग जाए, तो उनको जल्दी से लग सकता है। और यहाँ पे वेतन भी आपको कंफर्म कर दिए। आपका सवाल होगा क्या यह अस्थायी नौकरी है, तो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे और इस जॉब को लेंगे और इस जॉब के बाद अपना कोई दूसरा लक्ष्य तय करेंगे, है ना। लेकिन पहले इस जॉब को आप लोग ले सकते हैं। चयन कैसे होगा, कुछ पदों पर मेरिट प्लस इंटरव्यू और कुछ पद पर केवल इंटरव्यू के आधार पर आप लोग का चयन हो जाएगा। तो ये 2 सवाल भी आपका होगा जो कि हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। और इस तरह का जानकारी आपको हमेशा हम देते रहते हैं, इसलिए आप लोग का भरोसा भी बना रहता है। अब इसमें एज का बात कर ले, उम्र कितना है, तो जनरल के लिए 18 से 37 साल,
यहाँ पे फीमेल जनरल के लिए यहाँ पे 18 से 40 साल, बीसी ईबीसी के लिए 18 से 40 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 42 साल तक के जो भी लोग हैं इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन ये भी जानते हैं। इसमें जो एजुकेटर का पद है इसमें आपका 10+2 यानी कि इंटर आप अगर क्वालिफाई कर लिए और साथ में आपका डीएलएड या बीएड है तो आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस पद के लिए, तो एजुकेटर का जो पद निकला हुआ है उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दूसरा जो है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का जो है, इसमें भी आप 10+2 पास है और डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है या डिप्लोमा या इसका डिग्री है आपके पास आर्ट और म्यूजिक में, तो आप लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीटी इंस्ट्रक्टर का जो है इसमें 10+2 चाहिए, मतलब 12th अगर पास है और डिप्लोमा है योगा स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में अगर है तो आप लोग पीटी इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर केयर टेकर का बात कर ले तो अगर मैट्रिक आप पास है और साथ में वोकेशनल कोर्स कोई भी किए हुए तो आप केयर टेकर का कर सकते हैं। साथ में कुक है, हेल्पर है, स्वीपर है, इसमें अगर आप 8वीं पास है मात्र, मतलब 10वीं पास है तो और अच्छा है, अगर 8वीं पास है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसी के बाद अगर बात कर ले कि आप पूछेंगे कि इसमें एग्जाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, तो आपको शुरुआत में ही बताया कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर या किसी किसी पोस्ट पे आप लोग का आपका जो क्वालिफिकेशन है ना उसमें कितना मार्क्स आप लाए हैं, टोटल कितना मार्क्स आप लाए हैं, तो उसके आधार पर भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप जब भरेंगे मतलब फॉर्म को भरेंगे, इसका ऑफलाइन फॉर्म भी आया हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भी हमारे पास है, इसको हम अपने टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके निकलवा के आप पेपर में भर लीजिएगा। ठीक है, या ऑनलाइन भी भर लीजिएगा, ईमेल पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं या ऑफलाइन फॉर्म भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, नीचे लिंक वगैरह दिया गया है। अब यहाँ बात कर ले आपका एग्जाम पैटर्न का, तो इसमें ग्रुप ए पोस्ट के लिए मतलब एजुकेटर के लिए, टीचर के लिए, पीटी इंस्ट्रक्टर, केयर टेकर के लिए आपका एकेडमिक मार्क्स यानी कि जो एकेडमी आप भर रहे हैं, 12th का भर रहे हैं, डिप्लोमा आप भर रहे हैं, तो उसमें कितना कितना मार्क्स है इसके आधार पर, और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, तो कितना मार्क्स आपको दिया गया, जैसे 100 मार्क्स का जो होगा ना, ये आपको एग्जाम नहीं देना है, यहाँ पे आपका एकेडमिक में जो मार्क्स आया है उसके अनुसार आपको मार्क्स दिया जाएगा कि अच्छा इसमें इतना है तो इतना %, क्योंकि बहुत सारे लोग का चयन करना पड़ता है ना, और साथ में इंटरव्यू में आप कितना नंबर ला रहे हैं उसको मिलाकर के 100 मार्क्स से जितना लाइएगा तो सबसे पहले सिलेक्शन आपका होगा। और जो ग्रुप बी का पोस्ट है, कुक का, हेल्पर का, स्वीपर का, इसमें केवल इंटरव्यू आपका होगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के आधार पर आप जॉब भी इसमें ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर तो आपको पता होगा बहुत सारा, मतलब आप फॉर्म पहले भी भरे होंगे, तो वही सब डॉक्यूमेंट्स लगता है जो कि और सभी में लगता है। जैसे कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, अगर आप 10th पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th तक का आपका जो भी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो लग जाएगा। अगर आप 12th पे कर रहे हैं तो वो लग जाएगा। अगर आप डीएलएड बीएड पर कर रहे हैं, है ना, डीएलएड बीएड पर कर रहे हैं तो ये लग जाएगा आपका, या बीएड का है तो ये लग जाएगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जिस भी क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप अपना लगा दीजिएगा। ठीक है, उस पोस्ट के लिए हम बताते हैं, फॉर्म भी आपका आया हो वो भी भरने के लिए बताते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपका लग जाएगा, 2 3 4 5 रख लीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये भी लगा ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जाति निवास प्रमाण पत्र, यानी कि अगर जिस जाति से आप है उसका फायदा चाहते हैं तो वो भी लगाइएगा, और निवास प्रमाण पत्र कि आप कहाँ के निवासी हैं ये भी, आधार कार्ड भी अपना लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं कि आवेदन भेजना कैसे है, क्योंकि आपको बताए कि ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या ईमेल पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ईमेल इसको आप लिख करके रख लीजिए कहीं पर, या इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ईमेल आपका हो जाएगा, यहां पे आप लिख करके, जैसे कि आवेदन भेजने का क्या तरीका हो सकता है, तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन या ईमेल माध्यम अपनाना होगा। तो ईमेल का यही हो गया एड्रेस, और एड्रेस वहां पे ईमेल पे डालना है, जिला बाल संरक्षण इकाई सिवान बिहार डालना है। ठीक है, लिफाफे पर अगर भर रहे हैं तो लिफाफे पर जरूर लिखना है ये चीज, बाल गृह यूनिट 01 एवं 02 हेतु आवेदन पद का नाम, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है। ये चीज हो गया। आपको फॉर्म भी हम दिखाते हैं, यहाँ पे है केवल आवेदन केवल निर्धारित फॉर्म में ही मान्य होगा। एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप एक से अधिक पद को भरना चाहते हैं, जैसे आपका ये सवाल भी हो सकता है कि एक पद भर सकते हैं या एक से अधिक पद भर सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा पद भरने के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना अनिवार्य है, मतलब जिस समय इंटरव्यू होगा और जो आप क्वालिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं कि 10th पर हम लेंगे, 8th पर लेंगे नौकरी को, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा जहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, यह भर्ती पूरी तरह संविधान आधारित है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। प्रारंभ में 1 वर्ष प्रोबेशन रहेगा। यह कार्य संतोषजनक होने पर सेवा बढ़ाई जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग को पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं समझिएगा इसको। बस आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस पे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आपको आगे भी बढ़ाया जाएगा और सैलरी भी आपका समय समय से बढ़ते रहेगा इसमें। ठीक है, अब आप पूछेंगे कौन कौन सा पोस्ट है, तो आपको बता दिए, एजुकेटर का है, पार्ट टाइम का, आर्ट क्राफ्ट का, म्यूजिक टीचर का है, पीटी इंस्ट्रक्टर का है, सबके लिए। और आप पूछेंगे कितना कितना पद निकाला गया, देखिए यहाँ पे
दो पद है किसका, एजुकेटर का, आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक टीचर का 2 पद निकाला गया है, पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर का 2 पद है। आप ये 2 पद देख करके भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे 2 पद भी है ना, बहुत कम एप्लीकेशन इसमें गिरने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन या ईमेल से है, बहुत कम लोग इसको समझेंगे, बहुत कम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हैं नौकरी लेना तो काफी अच्छा सा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है और हम बता रहे हैं आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का नेम और भी है, यहाँ पे कुक का भी है, हेल्पर का भी है, तो उसके लिए कितना कितना पद है देखिए। कुक के लिए 4 है और 4 आपका यहाँ पे नाइट वॉचमैन के लिए है, हाउसकीपर के लिए यहाँ पे 2 है और उसका केयर टेकर के लिए 1 है। इस तरह से सब मिला करके 17 पद यहाँ पे निकाला गया है और बराबर इसमें वैकेंसियां निकलती रहती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बराबर वैकेंसियां निकलती रहती है, लेकिन सबको पता क्या होता है, पता होता ही नहीं है। पता कैसे चलता है, तो जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई भी मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच पाता है। इसीलिए तो जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सबसे आगे और सबसे तेज रहें और सबसे अलग जानकारी आपके मोबाइल में आपके पास जाते रहे। ठीक है, तो ये काम भी आप कर दीजिएगा। अब इसके बाद बात कर लें कि यहाँ पे लिखा गया देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट भी, आप अगर इस नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर अब हम बात करना चाहें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसमें क्या क्या बात लिखा गया, और फॉर्म भी आपको हम दिखाते हैं कि इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसा है, उसमें क्या सभी बात कही गई है। ठीक है, ये देखिए आपका ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर ले तो आपको बताया कि अलग अलग जो पोस्ट है उसके बारे में सभी तरह का जानकारी दिया गया। एजुकेटर के बारे में आपको बताया ना हम कि 2 पोस्ट है, एक है जनरल के लिए, एक है ईबीसी के लिए। इसका भी हम मतलब ये जो पीडीएफ है हमारा, इसको भी हम टेलीग्राम पर अपना भेज देते हैं। आप इसको भी अच्छे से निकाल करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, एजुकेटर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, म्यूजिक टीचर का कितना कितना ये उम्र है ये भी लिखा गया है। 10+2 डिप्लोमा डिग्री चाहिए, क्राफ्ट म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर है तो भर सकते हैं। इस तरह का जैसे कुक है यहाँ पर, तो यहाँ पे सब मिलाकर के 4 पद है। यहाँ पर उम्र दिया गया है, आप 8 पास से भर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कुक का खाना बनाने का अगर अनुभव आपके पास है तो आप भी 9,930 रुपया कमा सकते हैं, याद रखिएगा। और भी भर्ती यहाँ पे हेल्पर नाइट वॉचमैन का, यहाँ पे कोई भी कार्य का अनुभव नहीं चाहिए। अगर आप भरते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 7,944 रुपया दिया जाएगा। इस तरह से वेतन भी लिखा गया है और यहाँ पे आप लोग का भर्ती भी दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर ले, साफ कहा गया है कि इच्छुक योग्य उम्मीदवार इस पूरा पत्र को भरने के बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ, मतलब जो भी आप मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, यानी खुद का सिग्नेचर कर लीजिएगा। 5/5/2026 के शाम 5 बजे तक ईमेल भी यहाँ पे दिया गया है, या सहायक निदेशक जिला बाढ़ संरक्षण इकाई, मालवीय नगर, नई बस्ती, प्रभाती देवी कॉलेज के सामने उत्तर की ओर जाने वाली गली, ये सिवान पिन इतना पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के भेज सकते हैं, या आप वहां पे जा करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्म भी हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह से आप ईमेल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाकर के जो पता दिया गया है ना, इस पता पर आप स्पीड पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट, अगर नहीं आता है तो किसी से पूछ लीजिएगा स्पीड पोस्ट करते कैसे हैं। तो ये पता आपको बता दिया गया है, कर सकते हैं। 1 से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन ही मान्य होगा। तो ये सब नोटिफिकेशन देखिए जो हम बताते हैं ना, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया गया बात होता है, लेकिन स्पष्ट होता है और आसान भाषा में होता है, तो वो समझ में आप लोग को जल्दी आता है। ये सब लोग को समझ में नहीं आता, इसी को तोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, पूरा अच्छा से ब्रीफ नॉलेज आप लोग के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग जल्दी से उसको समझें। ठीक है, तो ये सबको अच्छे समझ में नहीं आता है। आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में ये जरूर लिखें। अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये लिखना जरूरी है जो यहाँ पे लिखा गया है। हम इस पूरे एप्लीकेशन को भी सेंड कर देते हैं टेलीग्राम पे, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये सब बात हो गया यहाँ पे। तो वो भेजने के बाद अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब बात कहा गया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप इसको देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, साक्षात्कार वगैरह होगा इसमें। अब बाकी सब बात जो आपको बताया वो इसमें लिखा गया है और उतना आपको जानना जरूरी नहीं है। अब सीधा यहाँ पे देखिएगा नियोजन की शर्तें क्या है। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न ही सरकारी सेवक के अनुमान, यहाँ पे वो सब बात लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस कब का है, तो 9/4 यहाँ पे 2026 का नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है। अब ये देखिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपका ऑफलाइन फॉर्म भरने का दिया गया है, जिसमें बाल गृह, बालक बालिका, बृहद आश्रय गृह सिवान में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र है, सब लोग भरेगा। विज्ञापन संख्या 2026 का है। अब यहाँ पे आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारा पद आपको बताया, किसके लिए आपका अनुभव है, किसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। आवेदक का नाम, अपना नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखेंगे, पिता या पति का नाम लिखेंगे, लड़का लड़की सब भर सकता है, माता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या लिंग है वो लिखेंगे, पुरुष या महिला है ना, जन्म तिथि के आधार पर आपका वर्ष क्या है, ये सब भरेंगे। यहाँ पे फोटो चिपकाएंगे अपना, राष्ट्रीयता आप लिखेंगे, भारतीय लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पत्राचार का पता लिखेंगे, यहाँ पे कहाँ आप भरने वाले हैं, आपका अपना स्थायी पता देंगे, ईमेल आईडी अपना देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जैसे फॉर्म को भरते हैं वैसे ही भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में आप चुनेंगे कि आप कौन पास हैं, है ना,
कौन सा पास है उसमें लिखेंगे आप, और अपना योग्यता के अनुसार ही इसको भरेंगे। जैसे स्नातक पास है तो उसका सब चीज लिख दीजिएगा, मैट्रिक पास है, 8वीं पास है तो वो लिख दीजिएगा, है ना, बीएड है कब है, डीएलएड है कब है, किस विद्यालय से किए हैं, महाविद्यालय से, आपका विषय क्या रहा है, आप जब पास किए हो कौन से वर्ष पास किए हैं, कितना अंक आया है, परसेंटेज में कितना अंक है, तो यही ना आपके पास वहां पे जाएगा और इसी से आपको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा कि कितना आपका नंबर आ रहा है, मतलब आप कितनों से आगे हैं, कितनों से पीछे हैं, और इसी के आधार पर आप लोग को जॉब भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही सही भरिए, गलती मत भरिएगा, क्योंकि वहां पे आपका सर्टिफिकेट के साथ इसको जांचा जाएगा। झूठ नहीं भरना, ठीक है, कुछ भी नहीं भर देना ऐसे ही कि मेरा इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। कार्य क्षेत्र में अगर अनुभव है तो कितना कितना महीना का वो लिख दीजिएगा, और घोषणा में यहाँ मैं आपका नाम लिखिएगा जो भी है, और इस पर सिग्नेचर स्थान लिख के सिग्नेचर वगैरह करके इसको आप इसी फॉर्म को, अभी इस फॉर्म को हम क्या किए हैं, भेज दिए हैं अपने टेलीग्राम पर, जाकर के ले लीजिए फॉर्म को। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। या नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम अपना ओपन करिए, आप मोबाइल में ओपन करिए टेलीग्राम, वो सर्च करिए, सर्च का बटन होगा आनंद स्टडी ऑनलाइन, लिखिए, वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भेज दिए, उसको डाउनलोड करके निकलवा के भर लीजिए। ठीक है, इसको आप ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, या आप इसको ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, जो पता आपको बताए वो लंबा सा जो पता था वहां भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, या आप जाकर के भी वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट भी वही होता है, जाकर के दे दीजिएगा तो और अच्छा है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसी में सब बात कहा गया, और इस वैकेंसी को बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ दिक्कत हुआ समझने में तो नीचे आप कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है, कमेंट जरूर कर देंगे, और सभी लोग इस आवेदन को अप्लाई कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नीचे कमेंट कर देंगे कोई दिक्कत है, लाइक कर देंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई बात अगर छूट गया है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा जो भी वीडियो आपके लिए बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा गया क्रम संख्या 5 एवं 6 के पदों के लिए कार्य का अनुभव शर्त अनिवार्य नहीं है, मतलब उसके लिए कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आपको शॉर्टकट हम अच्छे से बता ही दिया, बाकी इसमें सब बात हिंदी में लिखा गया है जो कि आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5/5/2026 से पहले इसको आवेदन जरूर कर दीजिएगा, और यही आपका पता हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये आपका पता हो जाएगा। इस पते पे आप स्पीड पोस्ट करिए या जाकर के जमा करिए, ईमेल के द्वारा भी आप इसको भेज सकते हैं, ईमेल का यहाँ पे एड्रेस ये हो जाएगा। ठीक है, ईमेल के लिए दिया गया है। उम्मीद करते हैं जो बताया आपको समझ में आ चुका है, इस पे और भी वीडियो आएगा अच्छे से, आपका जो कंफ्यूजन होगा नीचे कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो आ जाएगा। बाकी सैलरी अगर चाहते हैं जो लिखा गया है तो ये सब में से बहुत सारा पोस्ट आपके लाइक होगा, आप उसको अप्लाई करिए, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है आप नीचे जरूर लिखिएगा जो अपना डाउट है, और इस वैकेंसी से संबंधित जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि वैकेंसी अच्छा है, बहुत सारे लोग का जरूरत का होगा, तो इसको शेयर भी करिएगा, शेयर बिल्कुल कर दीजिए लोगों में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, आपके रिश्तेदार हो, आपके करीबी हो, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो को, उनको भी फायदा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।